सभी को नमस्कार। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि आपका एग्जाम है पुलिस वाला, कुछ प्रैक्टिस करा दें आपकी। तो आज वो शुभ दिन आया है। अब जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हम आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। पहले रीजनिंग की कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। रीजनिंग में बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, सवाल सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद हिंदी के सवाल जो है स्क्रीन पर करा देंगे। कोशिश यही रहेगी कि रोज हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन अगर ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो बना के आपको देंगे। ठीक है, तो आज से आप जुड़ जाइएगा। जब भी पढ़ाई से छुट्टी पाना तो हमारे साथ भी थोड़ी देर बिता देना। और अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे, आपको लगे कि हाँ सही है, तो वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिएगा और लोगों से बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि ज़्यादा सा शेयर हो जाए। प्रैक्टिस हम रोज अब कराएंगे, बाकी जब मुलाकात होगी तब तो पढ़ाएंगे ही। तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन हम पहले कराते हैं और वो क्वेश्चन हम आपको पहले देंगे बोर्ड पे, आप लगाइएगा। उसके बाद फिर हम भी बताएंगे कि वो कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, बाकी और सब बात होती रहेंगी। और जो भी चैप्टर का सवाल हो, अगर वो चैप्टर आपका पढ़ा नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल पर ही जब चैनल को खोलेंगे तो उसमें देखिएगा कि व्यू चैनल नाम एक क्लिक रहता है, उसको क्लिक करिएगा। उसमें भी प्लेलिस्ट आप खोल लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर हैं ज़्यादातर, और जो नहीं है मान लिया तो उनको हम पढ़ा देंगे, लेकिन ज़्यादातर हैं तो उनको आप खाली समय में पढ़ लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए तो मजा आएगा। ठीक है, चलते हैं सवालों की ओर। सबसे पहले एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, छोटा सा सवाल आता है, वो बन जाता है, और एक सवाल आपका उससे आता है। तो वो सवाल पहले हम कंफर्म कर लें कि कैसे लगाया जाता है, ताकि एक सवाल तो क्लियर हो ही जाए। एक सवाल कर लेना मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाना। एक आता है त्रिभुज गिनने वाला सवाल। कोई भी एक चित्र बना रहता है और उसमें पूछते हैं आपसे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो उसको कैसे गिना जाएगा, क्या है, कैसे क्या है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो लोग जानते हैं, हम एक चित्र बना रहे हैं, इसमें आपको त्रिभुज बताना है कितने होंगे। जैसे एक ये चित्र है, अगर आपको दिख नहीं रहा है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि सही हो, आपका सही करें थोड़ा बहुत। ये एक चित्र है, ये इसमें आपको बताना त्रिभुज कितने हैं। ऑप्शन रहेंगे, यहां पर ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, हमको तरीका बताना है कैसे। तो इसको पहले आप कोशिश करें, फिर हम बताते हैं। जल्दी से ट्राई करो। कितने प्रैक्टिस का मतलब आप भी कॉपी पेन ले करके बैठो। नहीं लाओ कॉपी पेन, ले आओ, पहले वीडियो को रोक दो और जाके ले आओ, उसके बाद आगे देखो। इसमें देखो कितने त्रिभुज, जो लोग लगा सकते हैं लगाओ जल्दी से, फिर हम बताते हैं कैसे गिना जाएगा। हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप अगले सवाल करिएगा। हम एक सवाल बताएंगे और एक सवाल करने को देंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं त्रिभुज कितने। देखिएगा, जब इस तरह कोई भी चित्र आएगा, जरूरी नहीं ऐसा ही बना हो, वहां पर कैसा भी बन के आ सकता है, एक लाइन कम या एक लाइन ज्यादा, और कैसा भी चित्र बन के आवे। इसमें कोई सूत्र फार्मूला लगाना हमारे हिसाब से बेवकूफी होता है कि कितनी लाइनें हैं उनका डबल करो फिर आधा करो, ये सब करना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं कि जैसा हम चित्र बना के गए हैं वैसा ही आ जाए। हो सकता है ऐसा ही बना हो और उसमें एक लाइन कम कर दें, मान लिया लाइन कम कर दिए तो फिर त्रिभुजों की संख्या कम हो जाएगी, या एक लाइन और ज्यादा बढ़ा देंगे तो त्रिभुजों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल जब भी करना है तो आपको जहां पर भी बन के आएगा उसी
के बगल में वो जो चित्र बन के आया है पेपर में, उसमें कभी त्रिभुज मत गिनिएगा। उसमें गिनेंगे तो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो आप उसी के बगल में जो भी आप पेंसिल या पेन हाथ में लिए हैं, उसी के बगल में इसी चित्र को बनाएंगे और बस बनाते समय कैसे बनाना है वही ध्यान देना है और त्रिभुज बनते चले जाएंगे। उस बनाते बनाते गिनना है। प्रयास ये करना है कि पहले उस आकृति को बना लें। लोग अक्सर ये करते हैं कि जब चित्र बनाते हैं तो पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। नहीं, पहले प्रयास उसको करो कि जिससे त्रिभुज ना बने उस लाइन को खींचा जाए। यही सूत्र है, पहले उस लाइन को खींचा जाए जिससे त्रिभुज ना बने, और उसके बाद फिर भाई त्रिभुज तो बनना ही है, लेकिन पहले उन लाइनों को खींच ले। जैसे यही चित्र अगर देखा जाए तो इसमें अगर पहले हम ये लाइन खींच लेंगे ऐसे, तो इसमें कोई त्रिभुज नहीं बना ना। लेकिन इसके बाद जब भी लाइन खींचेंगे त्रिभुज बनेंगे। अब आपको ये नहीं कि ऐसे करके तुरंत खींच देना है, नहीं। अब जो लाइन खींचना है तो लाइन यहां से खींचेंगे, यहां तक लाना है, लेकिन जहां पर लाइन चली तो जहां पर कोई लाइन नहीं जुड़ रही वहां तक तो स्पीड में, लेकिन जब लाइन जुड़े तो यहां पर रुकना है आपको। जैसे ये ज्वाइंट हो गया, यहां पर रुक जाइए और यहां पे देखें तो जितने त्रिभुज बन रहे हो उतने आप एक लाइनें खींच लो। जैसे यहां पे देखा आपने ये एक त्रिभुज है तो एक लाइन खींच लिया आपने। उसके बाद फिर इस लाइन को ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे। अब यहां पे देखो ज्वाइंट मिला, यहां ज्वाइंट मिला ना, तो यहां रुकेंगे। अब यहां से अगर देखें तो एक त्रिभुज ये बना, क्योंकि त्रिभुज तभी बनेगा जब किसी लाइन में जुड़ेगा। एक त्रिभुज ये बना, यानी एक लाइन और खींच दी। ये ना कहिएगा दो बन गए, नहीं, लाइनें खींच रहे हो, बाद में गिन लेना। अब इस लाइन को जब आगे ले जाएंगे तो ये ज्वाइंट मिला, यहां पर देखेंगे तो एक त्रिभुज ये आपको दिखेगा, ये लाइन खींच दिया, और यहीं से एक त्रिभुज ये भी दिखेगा, दिख रहा होगा, यानी एक लाइन और। इसके बाद यहां से लाइन सीधा जाएगी। बस शर्त है कि सीधा जब ले जाओ तो एकदम से ना मिला दो, धीरे धीरे। जैसे ही आप ऐसे लाइन ले जाएंगे, ये ज्वाइंट मिला, यहां पर आप देखेंगे तो एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, यानी दो लाइनें बन गई। अब इस लाइन को और आगे ले जाएंगे यहां पर, तो यहां से देखेंगे तो एक त्रिभुज ये मिलेगा और एक त्रिभुज इधर मिलेगा, यानी कि दो और बन गए, और इसमें कोई त्रिभुज नहीं। तो पूरा गिनने का तरीका यही है, एक एक लाइन खींचेंगे। अब इधर गिन ले, 3 3 6 2 8, यानी पूरे में हमारे 8 त्रिभुज निकले। कैसा भी चित्र होगा, आप इस तरह एक एक लाइन धीरे धीरे, आपको बनाने में समझाने में टाइम भले लगा, लेकिन आप अगर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बस केवल एक शर्त है, पहले उस लाइनों को बनाएंगे जिसमें त्रिभुज ना बने, और फिर जब लाइन खींचेंगे तो बहुत धीरे धीरे, जहां पर ज्वाइंट मिले वहां रुक के, त्रिभुज ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करो कि वहां रुक करके गिने जरूर। और इसमें अगर ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 तो कम ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे नहीं गिना जाता। ठीक है, तो ऐसे ये करने का तरीका है, मैंने बताया है। अब आप एक चित्र हम और देते हैं, उसको करके दिखाओ। मिटा दे इसको, वेरी गुड। आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा किसी भी तरह कोई दिक्कत हो। एक हम चित्र और बनाते हैं और इसमें आपको त्रिभुज बनाना है। ये लाइन, ये बीच में है, इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं, और इसमें कितने त्रिभुज हैं करने का तरीका मैंने बता दिया ना। अब आप इसको निकालिए कितने त्रिभुज हैं, और इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। हम आपका जवाब देंगे कि हाँ सही है कि गलत। ठीक है, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकाल के इसी वक्त कमेंट करो, फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हो गया होगा, ठीक है, जिसका हो गया अच्छी बात है।
एक सवाल इसका पक्का है पेपर में। अब कैसे आप करते हैं, करने का तरीका मैंने बताया है, और आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए, हम मिटा देते हैं इसको। बाद में जैसा भी होगा आप कमेंट जैसा बताएंगे, हम आंसर पे उस पर रिप्लाई करेंगे। अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल आप लिखिए कॉपी में जल्दी से। कॉपी नहीं है, हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, बोर्ड पे कल सॉल्व करेंगे। कॉपी नहीं है, अरे ले आओ ना। पैसा नहीं है, पैसा नहीं, घर में जो भी पुराने, अच्छा ना हो तो दो पन्ना उठा लो कहीं से और एक पेन ले लो, आराम से बैठ जाओ, मोबाइल को दूर लगा के, मोबाइल को ना टच करो। सवाल नोट करो। मीना के पिता ब्लड रिलेशन का है, और जिनका ब्लड रिलेशन चैप्टर ना पढ़ा हो, हम बार बार कहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वहां रक्त संबंध नाम से एक भाग है, उसके सभी पार्ट पहले आप पढ़ लीजिए आज ही, और उसके बाद प्रैक्टिस करिए, तब मजा आएगा। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। सवाल लिखिए। मीना के पिता टीना के जीजा हैं। मीना के पिता टीना के जीजा हैं, तो बताइए मीना का टीना से, मीना का टीना से क्या संबंध है? जल्दी से आंसर में कमेंट करिए, जितना फास्ट हो सकता है। आप कहीं है, कोई देख नहीं रहा, लेकिन सब कोई देख रहा है, आप कितना फास्ट आंसर देते हैं। जैसे ही आंसर आ जाए आप कमेंट कर दो तुरंत। कमेंट भी करो, एक बार बोल भी दो क्या आएगा। इतनी देर में आ जाना चाहिए। देख लो क्या होगा। मीना के पिता, आपको पहले एक तरफ मीना बनाना है, हमने बताया ब्लड रिलेशन में कि महिला जो है ऐसे बनती है, ये हो गई मीना के पिता, पिता ऊपर बनेंगे, मीना के पिता, टीना इधर बनाएंगे। ये सब कैसे बनेगा, ये चैप्टर आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। मीना के पिता टीना के जीजा है, यानी इनकी बहन एक होगी, बहन का हस्बैंड, जीजा इसमें लिख दिया है, ये तो होगा, और है और ये दोनों एक होते हैं, ऐसा आपको मैंने चैप्टर में बताया। कैसे हुआ क्या हुआ, इसके लिए चैप्टर आप पढ़िए प्लेलिस्ट में, समझ में आ जाएगा। जिनको आता है उनको तो मालूम है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कहां लगा। कह रहा तो बताइए मीना का टीना से बताना, इससे, ये इसकी बहन हुई, बहन का हस्बैंड यानी जीजा होगा, जब ये जीजा तो ये भी जीजा होगा, और जीजा की जो लड़की होगी यानी दीदी की लड़की जो होगी वो या तो भतीजी होगी या तो बेटी होगी। चूंकि ये महिला है तो फिर बेटी आंसर देंगे, अगर ये पुरुष होता तो भांजी देते, क्योंकि बहन का लड़का जो होता है, बहन का लड़का या बहनोई का लड़का, बात वही है, वो या तो भांजा होता है या तो फिर बेटा होता है, या वही बहन की लड़की जो होती है तो भतीजी होती है। अगर पुरुष है, पुरुष की बहन की लड़की है तो भांजी होगी, महिला है, महिला की बहन की लड़की तो बेटी होती है, क्योंकि मौसी होती है। तो इसमें आंसर होगा बेटी। यही आया था, वेरी गुड। अगला सवाल है, जल्दी से, जितना फास्ट हो सकता है तभी काम बनेगा। इससे क्या होगा, सभी चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे, और कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए है ही है हम, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दूसरा सवाल लिखिए। मोहन का परिचय देते हुए, सवाल लिखो पहले, मोहन एकदम क्लास की तरह बैठ जाइए तभी समझ में आएगा। मोहन का परिचय देते हुए, मोहन का परिचय देते हुए सोहन ने कहा, मोहन का परिचय देते हुए सोहन ने कहा, यह मेरी बहन
यह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है। पहले लिख लो, अभी दिमाग ना लगाओ, पहले लिख लो। सोहन का, आगे लिखो, सोहन का मोहन से क्या संबंध है? जल्दी से लगाइए। आ गया होगा, क्या आया? अच्छा, ऑप्शन बताएं। पहला ऑप्शन है दादा, सही है। दूसरा है पोता, तीसरा भाई, चौथा पिता। ये ऑप्शन है। ठीक है, जो भी आया सही है। देख लो कैसे लगाएंगे। कह रहा मोहन का परिचय देते हुए, हमने बताया जिसका परिचय दिया जाए इधर बनाओ, मोहन इधर बनेगा। मोहन का परिचय देते हुए सोहन ने कहा, सोहन भी इधर बनेगा, दोनों पुरुष हैं। यह यानी मोहन, यह मेरी बहन, इसकी बहन इधर बनेगी, मेरी बहन का एकमात्र भाई, यानी यही सोहन ही है, एकमात्र भाई का पोता है। इसका पोता यानी इसके पुत्र का पुत्र, ये नीचे बनेगा है, यानी यही मोहन है, यही ये बस। तो कह रहा है कि अब ये इतना बन जाना भी बहादुर नहीं है, कह से कहां लगा देखना है। यानी कह रहा है कि सोहन का मोहन से, इससे बताना है। ये यही है, ये यही है। इसके पापा होंगे, पापा के पापा कौन होते हैं? दादा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? दादा। अगर यहीं पर सोहन से होता, सोहन से, तो इधर से शुरू करते, तब पोता हो जाता। ऑप्शन में दोनों रहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्या लगाना है। हो गया? अगला सवाल एक और लिख लीजिए, उसके बाद फिर अगले चैप्टर में एक क्वेश्चन लिखो। बोले पी क्यू का नाना है, पी लिख दें, पी क्यू का नाना है। तो लिखो आर एम का पिता है, आर एम का पिता है। और एस एम की मां है, एस एम की मां है। आगे लिखो Q और M भाई बहन है, Q और M भाई बहन है। तो P 16 वाला, P का S से क्या संबंध है? जल्दी से, एस से है, एस से शुरू करना है। जल्दी से प्रयास ये करो कि बहुत जल्दी आंसर आवे और सही भी आवे।
नहीं लगा पाए तो आप पहले ये चैप्टर पढ़ो, उसमें ये टाइप किस तरह मैंने बताया उसको देखिए। प्लेलिस्ट खोलो इसी वक्त, इस वीडियो को बाद में देखना। प्लेलिस्ट खोल के उसमें देखो रक्त संबंध कहाँ है, उसको पहले पढ़ो, ईमानदारी से काम करो तो समझ में आएगा। पिता आया, पिता, भाई, चाचा, बहनोई, इन्हीं चार में से आना है क्योंकि यही चार ऑप्शन है। देख लेते हैं। कह रहा पी क्यू का नाना है, पी क्यू का नाना है, पहले क्यू बनाएंगे। क्यू नहीं क्लियर पुरुष है कि महिला, तो ऐसे ही बना दो। नाना का मतलब मम्मी बनेगी, और मम्मी का जो पापा होगा वो है पी। देखा जाए तो पी जो है क्यू का नाना हो गया। पहले ये बना लेंगे। अब हमको वो पॉइंट बनाना है जिसमें या तो पी का नाम हो या तो क्यू का। कह रहा आर एम के पिता हैं और एस एम की मां है, छोड़ दो दोनों। क्यू और एम भाई बहन, ये लिखा है क्यू और एम भाई बहन है, लेकिन ये नहीं क्लियर कौन भाई कौन बहन है ना, पढ़ा रहे तो। फिर कह रहा एस एम की मां है। जब ये दोनों भाई बहन हुए तो एस मां यानी यही एस है, दोनों की मां एक ही होगी। फिर कह रहा आर एम का पिता है, आर जो है एम का पिता है जब, तो आर जब इसका पिता होगा तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, दोनों के पिता हो गए। बस इतना बताया गया। अब इसमें ये नहीं क्यू और एम का जेंडर क्लियर नहीं है, अपने आप नहीं बनेगा। भाई बहन है, एक भाई हो जाता दूसरी बहन, अगर ये भाई तो ये बहन, लेकिन कौन क्या है क्लियर नहीं। कह रहा पी का एस से, पी का बताना है एस से क्या संबंध है, तो एस के ससुर होंगे, स्वाभाविक सी बात है। नहीं, ससुर कैसे होंगे, इसके नाना इसके पापा होंगे। एस के पी कौन होंगे, पिता होंगे, यानी आंसर पिता होगा। कह रहा पी का एस से, एस से शुरू करो, एस के ऊपर ही तो बना है तो पिता होगा, यानी एस का पिता है। अगर ये कहता पी का आर से क्या संबंध है, तो आर की पत्नी होगी, पत्नी का पिता यानी ससुर हो जाता। अगर कहता पी का एम से क्या संबंध है, तो एम के ये पापा, ये मम्मी, ये नाना हो जाते। लेकिन अगर ये कह देता कि एम का पी से क्या संबंध है या एम का आर से क्या संबंध है, तो एम का चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है, तो या तो अगर आर से पूछ रहा है तो बेटा या बेटी, और पी से पूछ रहा है तो नाती या नातिन। ये होता, जेंडर क्लियर जब तक नहीं होगा अपने आप नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये सवाल लगाए जाते हैं। और अभी हम आपको वेन डायग्राम पढ़ाए थे ना, तो एक वेन डायग्राम का सवाल कर लिया जाए। एक चित्र बना है ऐसे, आप लोग भी कॉपी में बना लें। उसके बाद एक यहां पे त्रिभुज बना है ऐसे, और फिर एक गोला बना है ऐसे। ये एक चित्र बना है, इसमें यहां पर लिखा है 24, यहां पर 11, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 37 है, यहां पर 2 है, यहां पर 32 है। बस इतना ही है। इसको बना जरा, फिर हम निर्देश आपको पढ़ देते हैं क्या है। जल्दी से जल्दी बना लो, इसको कॉपी में बनाओ। गोला वाला कैसे बना लो, गोला कैसे बना दो, दगना नहीं चाहिए, एकदम ऐसे बना हो बस। जल्दी से बनाइए। हमने कहा था ना पेन लेकर कॉपी लेकर ही बैठिएगा, तभी मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। वेन डायग्राम में हमने सेकेंड टाइप का इस तरह का सवाल बताया था। इस पे 3-4 सवाल होंगे। पहले एक चित्र बना लो, बन गया होगा। हम फिर बता देते हैं। ये 24 लिखा है, मान ली नहीं समझ में आ रहा, दिख नहीं रहा। ये 11 है, यहां पर 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 37 है और ये 32 लिखा हुआ है। अब इसमें वहां पर जब पेपर में इस तरह का सवाल आएगा तो आपको भी सीधा चित्र पे ध्यान देना है, डायग्राम जो होगा उस पे ध्यान देना है, निर्देश पे नहीं। इसमें निर्देश लिखा है कि निम्नलिखित वेन आरेख समाज के निवासियों
के समाचार पढ़ने की आदतों के बारे में जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण के एकत्र किए जाने आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये सब केवल ये देखना है कौन किसको प्रदर्शित करता है। कह रहा त्रिभुज समाचार पत्र पाठकों को, ये जो त्रिभुज है ये समाचार पत्र यहां पर लिख दिया हमने, समाचार पत्र। फिर कह रहा है चतुर्भुज टीवी दर्शक, ये चतुर्भुज जो है टीवी वाले हैं, टीवी दर्शक। और फिर वृत्त जो कह रहा है वो रेडियो, यानी ये जो है ये रेडियो पे समाचार देखते हैं। यानी जो चतुर्भुज है टीवी वाला है, त्रिभुज है समाचार पत्र और रेडियो है। इतना जैसे ही मालूम पड़ जाए अब आपको नहीं पढ़ना है, अब आपको सीधा सवाल पे जाना है, सवाल क्या कह रहा है। और इस पे ज्यादातर अगर बड़ा चित्र बन जाता है थोड़ा तो 3-4 सवाल मिल जाते हैं, सब फ्री के हमें। और छोटा चित्र है तो एक मिलता है, एक मिले या 4 मिले उससे कोई मतलब नहीं। पहला सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए आप लोग भी, कॉपी नीचे लिख लो। उन निवासियों की कुल संख्या क्या है, पहला लिखिए, उन निवासियों की कुल संख्या क्या है जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए, जो समाचार अपडेट प्राप्त करने के लिए दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते हैं। इसमें केवल भाषा समझने वाली व्यक्ति क्या लिख रहा है, ऑप्शन दे दें। पहला ऑप्शन लिखिए 93, पहला ऑप्शन है 93, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा 73, चौथा 86। अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि दिए गए किसी एक मीडिया स्रोत पर भरोसा करते, किसी एक पर, यानी केवल एक वाले आपको बताना है। तो एक वाले ये देखो, ये समाचार पत्र, ये 24 क्या है समाचार पत्र पढ़ते हैं, 32 क्या है टीवी पर देखते हैं, और 37 रेडियो पर, केवल एक ही एक तो देखते हैं। अगर 11 को देखोगे तो 11 तो 2 न्यूज चैनल पढ़ रहा है, एक टीवी भी और समाचार पत्र भी, तो इसको नहीं लेना है। 3 को देखोगे तो वो तीनों देखता है, रेडियो मौका मिले रेडियो पर समाचार पत्र मिल जाए वो पढ़ लेता है, और टीवी भी देखता है। 2 जो है वो रेडियो और टीवी है, तो केवल एक कह रहा तो 24, 32 और 37 को जोड़ना है आपको। 7, 4, 11, 2, 13, 13 का मतलब या तो 73 या तो 93, 3, 2, 5, 3, 8, यानी कि 93 आंसर होगा किसी एक पे। इसमें दूसरा सवाल लिखिए, समझ में आ रही बात। दूसरा लिखिए, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या क्या है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले निवासियों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। जल्दी से कुल कैसे निकाला जाएगा समझना है, सबको नहीं जोड़ देना है। जल्दी करिए। हो गया। देखो आपने 32, 24 और 73 तो जोड़ ही लिया है, जोड़ लिया कि नहीं, 93 है। अब आपको इनमें से देखना, 93 तो है ही है। अब इनमें से ये जो केवल है, ये केवल अब 2 वाले जोड़ लेना, 4 और 11,
11 4 15 और 2 17 और 17 3 20, यानी सबको जोड़ लिया तो 93 और 20 कितना हो जाएगा 113, यानी सर्वेक्षण में कुल भाग लेने वाले 113 है, सबका सर्वेक्षण हुआ है 113 आंसर होगा। अगला सवाल एक और है इसमें, अब ऐसे ही लिखना नहीं सवाल तो ऐसे ही कह रहा उन लोगों की संख्या क्या है जो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं लेकिन टीवी नहीं देखते। अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं, ये अखबार और रेडियो लेकिन टीवी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 4, क्योंकि अखबार भी और रेडियो भी है तो आंसर होगा 4। समझ में आ गई बात। तो इस तरह के सवाल अगर आ जाए तो बहुत अच्छा मानिएगा कि बहुत अच्छी बात है, इस तरह के सवाल बहुत सरल होते हैं। मिटा दें और अब चलते हैं बोर्ड से नहीं बल्कि कुछ सवाल स्क्रीन पर देते हैं, हम गायब हो जाएंगे, केवल आपके सामने सवाल रहेंगे, आवाज मेरी रहेगी, ठीक है। आप भी प्रयास करिएगा, हम भी प्रयास करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, अब हम स्क्रीन से गायब हो गए, किनारे हैं, आप देख लीजिएगा नीचे 129 वाला लगाइए, क्योंकि 128 वाला तो आप लगा चुके थे। 129 कह रहा है कि 1 मिनट 129 आ रहा है, आ गया। कह रहा निम्न में से, ये वाला लगाना है, निम्न में से कौन सा वेनारेख निम्नलिखित समूहों के बीच संबंध को, इससे आप नहीं पढ़ना रहता है, केवल आपको देखना फूल, गुलाब और कमल, इसमें कौन सा समूह बनेगा। हमने कहा था ना, इसको करने के लिए आपको 3 चाबियां चाहिए, सभी, कुछ और कोई नहीं, ये तो बताया था। तो क्या सभी फूल गुलाब होते हैं? नहीं। कुछ फूल गुलाब होते हैं, हाँ। हालांकि इसको आप चाहो तो कमल भी एक फूल है, गुलाब भी है, फूल के अंदर कमल और गुलाब अलग अलग कर दोगे, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसे जब लग रहा है तो ज़्यादा सूत्र फार्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है। अगला सवाल 130, पूरे देख लीजिए, हाँ ऐसे 130 देखिए, फूल, फल, पत्तियां, सभी फूल फल होते हैं? नहीं। कुछ फूल, तीनों तो अलग अलग बनेंगे। क्यों भाई, फूल ना तो फल होगा ना फल फूल होगा, और पत्तियां फूल नहीं होती फल नहीं होती, यानी पहला ऑप्शन होगा इसमें। सही है, हम बोल रहे हैं भाई पहला ही है ना, ठीक। 131 लगा लो इसी वक्त। निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान कीजिए, यानी अलग कौन होगा। 253, 235, 352 और 523। चला गया, आ गया। कौन अलग होगा भाई? जल्दी से बताइए। इसमें 523 होगा, क्योंकि 253 जो है वो किसी न किसी से कट जाएगी। 253 किससे कटेगी? किसी से कट जाएगी, देखो जरा। 352 तो खैर कटेगी, भाज्य है। 235 भी कट जाएगी, भाज्य है। 253 किसी से कट रही कि नहीं, जरा देखो।
11 दूना 22, हाँ 11 से कट जाएगी, 11 दूना 22, 11 ते 33, और ये तो 5 से कट जाएगी 235, 252 2 से कट जाएगी 352, लेकिन 523 किसी से नहीं कटेगी, तो इसमें आंसर 523 होगा। आप ये कह सकते हैं बाकी सब भाज्य हैं लेकिन 523 भाज्य नहीं है। अगला सवाल सामने है आपके, 132 लगाइए। एक 132 कहाँ चला गया भाई, ये आ गया 132। लिपस्टिक, लिपस्टिक तो सभी लोग जानते होंगे। आईलाइनर, आई शैडो, भाव, क्या अलग होगा? भाव अलग होगा क्योंकि बाकी सब क्या कहते हैं मेकअप करने के साधन हैं, लेकिन भाव मेकअप करने का साधन नहीं है, यही अलग होगा। अगला भी अलग करना है, कौन अलग होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता, वही अलग करना ही है। मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर, शार्पनर। हथौड़ा अलग होगा, क्यों भाई? बाकी सब लिखने पढ़ने की चीज़ें हैं, हथौड़ा लिखने पढ़ने की चीज़ें नहीं हैं, तो हथौड़ा अलग होगा। अगला क्या है देखते हैं, अगला सवाल 134। 134 कहाँ गया ये? गुस्सा, डर, झगड़ा, हर्ष, इसमें अलग कौन होगा? गुस्सा, डर, झगड़ा तीनों निगेटिव हैं, क्यों भाई? गुस्सा आदमी होता है, डर भी जाता है, झगड़ा भी होता है, हर्ष भी पॉजिटिव है। या यूँ कह लें कि नहीं, यूँ ना कह लें, यही सही होगा, हर्ष अलग होगा, हर्ष। 135 देख लें, कह रहा नीचे दी गई समस्या चित्रों का अध्ययन करें और उत्तर चित्र में से एक विकल्प चित्र की पहचान करें जो समस्या चित्र के क्रम को जारी रखे। यानी कि ये जो पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, इसके बाद क्या आएगा ये बताना है इन चारों में से। पहले में देखा जाए तो ये यहाँ पर लाइनिंग है। अब क्लॉकवाइज अगर बढ़ेंगे तो दूसरे में देखा जाए तो एक छोड़ के अगले वाले में है, फिर तीसरे में देखा जाए तो दो छोड़ के फिर हुआ है, फिर देखा जाए तो फिर यहाँ पर फिर एक छोड़ के हुआ है, तो अब अगले वाले में दो छोड़े जाएंगे, ये छोड़ दिया जाएगा, ये छोड़, इस वाले में जिसमें होगा, इस वाले में वही आंसर होगा। इस वाले में देखा जाए तो हमारा चौथे ऑप्शन में, किसमें, क्या फिर समझ लें, पहले वाले में जो काला काला इसमें देखो है, और इस वाले में दूसरे वाले में देखा जाए तो इस वाले से हट करके एक छोड़ के अगले वाले में आ गया। फिर देखा जाए तो यहाँ से फिर दूसरे से तीसरे में देखा जाए तो एक दो छोड़ के तीसरे में आ गया। फिर देखा जाए तो तीसरे वाले से फिर एक छोड़ के इसमें देखो आ गया, और फिर अब जो यहाँ से चलेगा तो दो छोड़ेगा, ये छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, यानी इस वाले में आएगा, इस वाले में लाइनिंग जिसमें होगा वही आंसर। तो वो देखो चौथे वाले में। 36 नंबर देखा जाए, इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है, वही चीज़ है कि आगे क्या होगा बताना है आपको जल्दी से। जल्दी से उत्तर आकृति इन चारों में से चुनना है कि कौन सी इसके बाद आएगी। कोई एक पकड़ लो, उसी से आ जाएगा। सबसे पहले तीर को पकड़ लो या कोई पकड़ो, तीर पहले देखो उत्तर पश्चिम की ओर है, देखो तीर पहले ऐसे है, फिर उत्तर की ओर हो गई, फिर उत्तर पूर्व की ओर हो गई, फिर पूरब की ओर हो गई, फिर दक्षिण पूरब की ओर हो गई, यानी अब तीर जो है दक्षिण की ओर होगी। ऐसे ऐसे किस ऑप्शन में है ज़रा देखो, हाँ
पहले में है और दूसरे में है। अब आपको उसको भी पकड़ना पड़ेगा जो दूसरा वाला बना है। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले में देखो पूरब की ओर, फिर उत्तर पूरब यानी उल्टा घूम रहा है, फिर उत्तर की ओर, फिर उत्तर पश्चिम की ओर, फिर पश्चिम की ओर। तो अब तीर जो होगा वो दक्षिण पश्चिम की ओर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। तो यानी हमारा आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। बस इसी से लाना रहता है। नीचे वाला भी सवाल दिख रहा है 137, वो भी देख लो। पानी, हवा, कोयला, सूर्य, अलग कौन होगा? पानी, हवा, कोयला, सूर्य। सूर्य अलग होगा क्योंकि पानी और हवा और कोयला ये सब हम महसूस करते हैं, कोयला भी टच कर सकते हैं, पानी भी, हवा भी हमको लगती है, लेकिन सूर्य नहीं मिलता, तो सूर्य अलग होगा। अगला देखिए 138, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, नवीनीकरण, न्यूनीकरण। नवीकरण में भी दोबारा कोई चीज़ बनती है, पुनर्चक्रण में भी दोबारा होता है, पुनः में भी दोबारा होता है, लेकिन न्यूनीकरण में नहीं होता क्योंकि ये छोटा करना होता है। तो हमारा यही आंसर होगा, चौथा वाला, यही अलग होगा। क्यों भाई? हम जल्दी से बता देते क्योंकि सरल रहता है, इसलिए जल्दी बता देते हैं। जो कठिन होंगे उस पर बात करेंगे। अगला 139 में भी यही करना है। अलग कौन है? SUCH, इसमें H अलग होगा। बाकी सब में देखा जाए तो राउंड हुआ है, ऐसे कहीं ना कहीं से राउंड हुआ, जैसे ये हुआ, इधर राउंड है, इसमें भी राउंड है, लेकिन H बनाने में राउंड नहीं बल्कि सीधा सीधा लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें D अलग होगा, बस केवल 3 के अलावा। ये 140, निम्नलिखित चित्रक्रम में अगले चित्र की पहचान कीजिए, यानी अगला चित्र कौन होगा ये बताना है। इसमें 1 मिनट, अब इसके और सवाल होंगे ना। 40 के बाद ये इधर 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 इधर, ये कहाँ गया? ये ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ये इसमें पहले ये बना है, फिर ये बना है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आगे क्या होगा ये बताना है। पहले देखा जाए चतुर्भुज है और एक छोटा सा सर्कल है। अगले वाले में सर्कल हो गया बड़ा और चतुर्भुज हो गया छोटा। फिर 1 है और S है। उस जैसे इसमें देखा जाए तो इसमें जो बड़ा है वो इसमें छोटा हो गया और जो छोटा है वो बड़ा हो गया। वही चीज़ इसमें भी हुआ है, जो बड़ा है वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा। अब इसमें भी जो स्टार बना है ये छोटा होगा प्लस बड़ा होगा। ठीक, तो देखा जाए प्लस और स्टार किसमें है? B वाले में। यही आंसर हो जाएगा B। बहुत सरल होते हैं, बस केवल देखने में कठिन लगते हैं और कुछ नहीं। 141 में आगे क्या आएगा भाई? वही बताना है, सेम। इस तरह के सवाल बहुत फ्री के नंबर देते हैं, बस केवल देखने में लगता है कि बहुत कठिन पेपर आ गया। पहले त्रिभुज बना है, फिर ये जो लाइन यहाँ से कट गया देखो, फिर उसके बाद ये ऐसा बना है तो अगला 20 से कट जाएगा, यानी ये त्रिभुज वाला आकृति बन जाएगा। कौन सा? ऐसा त्रिभुज बनेगा, ऐसा कहाँ पर? पहला वाला। भाई देखो पहले वाले से दूसरे में देखो खाली इतना बना है, इतना ऊपर का आधा चला गया, वही तो ये बना है। फिर इससे जब पहचान करोगे तो इसमें जितना ये है इतना ही बन के आएगा, यानी B वाला हो, A वाला होगा। नहीं, ये वाला कैसे हो जाएगा? हाँ, A वाला उल्टा त्रिभुज बनेगा क्योंकि ये जो B में ऑप्शन बना ये तो ऊपर निकल जाएगा ना, यही बनेगा। सही है। अगला 3, किसी न किसी रूप से एक समान यानी अलग कौन है ये बताना है इसमें। पहले तो कॉलम देख लो, कॉलम सब में बराबर है ना। एक तीर है, एक पॉइंट है, एक तीर, एक पॉइंट, एक तीर, पॉइंट, एक तीर, एक पॉइंट, सब में तीर बाहर को बाहर को बाहर को बाहर को, पॉइंट भी पॉइंट भी पॉइंट भी। अब आपको क्रम देखना पड़ेगा। अब ये देखना है कि पहले में जो तीर बना है उसके पीछे जो है यहाँ पर पॉइंट नहीं बना है। दूसरे वाले में भी यही है, तीर है, पॉइंट अलग अलग, लेकिन जो तीसरा वाला है इसमें आप देख लो जो तीर बना है उसी के पीछे पॉइंट बना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, C वाला।
कह रहा अलग कौन है ये बताना है, बाकी सब में अलग अलग है, इसमें पूरा तीर बना है, यही अलग होगा। अगला 143 में बताना है आगे क्या आएगा। इसमें त्रिभुज है, सर्कल है और सी बना है। इसमें सर्कल के अंदर ए बना है और बाहर वर्ग बन गया, फिर ये बन गया। अब आपको आगे क्या लाना है बताना। तो आगे एक चीज़ समझ लें, इसमें भी सर्कल अंदर है, इसमें भी, तो आंसर में भी सर्कल अंदर होगा तो पक्का हो गया। यानी कि हमारा आंसर या तो ये सी वाला नहीं हो सकता क्योंकि अंदर सर्कल होगा, है ना। अब बाहर पहले 3 भुज है, फिर 4 भुज है। बाहर वाली आकृति की बात कर रहा हूँ, इसकी 3 भुज है, इसमें कितने हैं 4 भुज हैं, इसमें कितने हैं 5 भुज हैं। तो आंसर जो होगा वो 6 भुज वाला होगा। 6 भुज मतलब या तो अब 6 भुज का मतलब अब डी नहीं हो सकता, देखा जाए तो ए में 6 भुज हैं और बी में है। अब अंदर कुछ देख लिया जाए, सर्कल के अंदर पहले सी है, फिर ए है, फिर एम है। अब आगे एम तो हो ही नहीं सकता, इसके अलावा ही कुछ होगा क्योंकि एम तो ऑलरेडी हो गया, तो ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर ए होगा। बाकी सब में चेंज हो रहा है तो चेंज होके ही आएगा, तो ए आंसर होगा। 144 का सवाल इधर होगा, ये आपको बताना है इसमें अलग कौन है। जल्दी से 144 सबसे पहले हल्का देखना पड़ेगा आपको। देखा जाए 3-3 कॉलम सब में है। पहले में जो लाइन मेन वाली है वो पश्चिम की ओर है, फिर दक्षिण की ओर है, फिर उत्तर की ओर है, तो यही अलग हो जाएगा। देखो पहले में ये मेन लाइन किधर है, ये देखो पश्चिम की ओर, इसमें दक्षिण की ओर, तो अब इसमें यहाँ पे पूरब की ओर होनी चाहिए थी, तब उत्तर की ओर यहाँ हो जाती। तो ये पूरब की ओर नहीं बल्कि उत्तर पूरब की ओर है, तो यही अलग हो जाएगा आपका, यही आंसर। बस समझ में आ गई बात। तो इस तरह से कुछ सवाल मैंने आज करवाए हैं, बाकी प्रयास मैंने किया है। अगले प्रैक्टिस में और भी आप थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि कॉपी किताब लेकर ही बैठा करो, और इसके बाद कुछ सवाल अभी हिंदी के भी आएंगे।